हाय, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, જેડબલઈ અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. Hello dear students, welcome to Aradhya classes, and today we are going to start chapter number 7, coordinate geometry, standard 10th maths, chapter number 7. We are going to start. In this video we discuss only the introduction about coordinate geometry, which you are already studied in standard 9. So first we start from basic. स्टैंडर्ड 9 से हम बेसिक स्टार्ट करेंगे और फिर स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 7 में एंटर करेंगे. चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो स्टैंडर्ड 9th में भी चैप्टर नंबर 3 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. So which is very useful for understanding this chapter. Let us start with standard 9. So बहुत बेसिक से समझना है तो पहले स्टैंडर्ड 9 आपको समझ होना चाहिए. स्टैंडर्ड 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है. So first I take two axes, x axis and y axis. Now it is origin. Okay. Now if I want to locate 2, 3 on the Cartesian plane or xy plane, how? Here 2 and here 3. It is your point 2, 3. Same as in second quadrant, same as in third quadrant, same as in fourth quadrant. Okay, but if the point is an axis like the 3, 0, तो ये वाला पॉइंट होगा y. If the y coordinate is 0, then the point is on x axis, and if x coordinate 0, then surely it is on y axis. Clear? So ये स्टैंडर्ड 9th में हमने पॉइंट लोकेट करना सीखा था. कैसे पॉइंट लोकेट करते हैं. पहले अगर मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप किसी में भी मतलब ऐसे पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो पॉइंट को. बट अगर एक्सिस पे है तो कोई भी एक 0 होगा. दोनों 0 then origin. If x 0 then it is on y axis. If y 0 then it is on x axis. Clear? Okay, now ये सब जो था वो स्टैंडर्ड 9th में हम पढ़ के आए. अब इसका यूज करके हम स्टैंडर्ड 10th पढ़ने वाले हैं. सो ध्यान रखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा बोलूं, find the distance between point A and B. सपोज ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है. डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये वाला डिस्टेंस मेरे को चाहिए. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे. पहले आप अपनी तरीके से सोचो क्या होगा यहाँ पे. क्वेश्चन इज वी हैव 2 points as shown in the figure. The first point is A and second point is B. You have to find the distance between AB. So you will clearly seen that distance between this point is
ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, टोटल होगा 2 यूनिट। ठीक है, अगर मैं यहां से आपको मेजर करने के लिए बोलूं कि ए से बी का डिस्टेंस क्या है तो 3 यूनिट। अगर मैं यहां से आपको ऐसा बोलूं सेम एज ऑन वाई एक्सिस, जैसे मैं एक्स एक्सिस पे बता रहा हूं वैसे वाई एक्सिस पे, जैसे मैं यहां से बोलूं आपको तो ये क्या होगा, ये 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो यहां से इसका डिस्टेंस होता है 4। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, सो कभी ऐसा नहीं लेने का ये -1 है। ये मेजर मतलब ये इतना डिस्टेंस तो 1 यूनिट ही है, लेकिन वो नेगेटिव एक्सिस पे, सो वी टेक -1, बट डिस्टेंस तो ऑलवेज प्लस ही होने वाला है। सो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट, टोटल होगा 4 यूनिट। ओके, नाउ अगर आप चेक करें ध्यान से इसमें, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कैसे फाइंड किया, 3 - 1 इट इज 2। अगर मैं यहां से ले रहा हूं तो 3 - 0 इट इज 3। अगर मैं यहां से ले रहा हूं तो 3 - -1 इट इज 3 + 1 4। सो वी गेट डिस्टेंस। सो स्टैंडर्ड 9th में हम पढ़ के आए, उसमें से हमको क्या सीखना मिला, हमको ये सीखने को मिला कि अगर आप कोई एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो सेकेंड मतलब पॉजिटिव माइनस जो कम नंबर है, ठीक है, बिग माइनस स्मॉल, यहां से जो भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो माइनस कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा सेम एज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये सब हमको आता था स्टैंडर्ड 9th में। बट अब जैसे ये वाला मैंने डिस्टेंस बताया, वैसे ही सेम अगर मैं आपको बोल दूं कि ओरिजिन से ये 2 3, सपोज ये वाले पॉइंट को मैंने P नेम दे दिया, देन फाइंड OP। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड B एंड OP? थिंक। सर OP इज इन क्वाड्रेंट, मतलब आप क्वाड्रेंट के अंदर OP डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, एंड AB इज एन एक्सिस, एंड एक्सिस पे हमको यूनिट मालूम है, ये इतना यूनिट होता है, इतना यूनिट होता है, सो वी कैन इजीली फाइंड दैट। बट यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने 9th में नहीं पढ़ा था, तो वो हम पढ़ेंगे 10th में। ठीक है, अब ध्यान रखना बच्चों, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? What is x coordinate? X coordinate means distance from y axis. पॉइंट जो भी है उसका x कोऑर्डिनेट मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट है मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। यहाँ पे ध्यान रखो, ये वाला पॉइंट है तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से इतना डिस्टेंस कितना है 2, तो वो हो गया x कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 3, तो वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट। स्टैंडर्ड 9th में हम पढ़ के आए। अब आगे ये जो है, ठीक है, ये बीच का मैं निकाल देता, ये जो डिस्टेंस है वो 2 है और ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, समझ रहे हो? अब ध्यान रखना बच्चों, ये वाला डिस्टेंस 2 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है, ये आपको फाइंड करना है। इट सीम्स टू बी लाइक, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और आपको ये फाइंड करना है ये एंगल कितना होता है, राइट एंगल दिख रहा है कि नहीं आपको? यस। नाउ हाउ टू फाइंड दिस? सो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट if it is a right angle triangle, then opposite of right angle it's called hypotenuse. And how to find hypotenuse? Take under root, 2 square is 4, 3 square is 9, so it is under root 13 is your hypotenuse. So यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि अगर ये 2 ले रहे हैं, ये 3 है, ठीक है, तो अंडर रूट में साइड का स्क्वायर करो प्लस ये साइड का स्क्वायर करो, जो भी मिलेगा वो आपका होगा हाइपोटेनियस। ये पाइथागोरस थ्योरम स्टेट कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम हमको बता रहा है कि अगर
हाइपोटेनियस फाइंड करना है, राइट एंगल होगा तभी पाइथागोरस यूज होगा, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। तो ये 2 3 तो ये समझ में आ गया, ये √13 होगा। ओके, बट यहाँ पे तो हमको मालूम है कि यहाँ पे ये 2 है ये 3, अगर मैं बड़ा डिस्टेंस ले लूं, मान लो कि 13 और यहाँ पे 2 दे दूं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे 13 यहाँ पे 2, हर जगह पर हमको फिगर ड्रॉ करनी, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक जनरल फॉर्मूला जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, इट इज अ मेन पॉइंट। वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर नंबर 7 in standard 10th is distance formula. अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स एनी 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ओके, अब ध्यान रखना, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला मतलब याद रखना है, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आता है। तो ध्यान रखो बच्चों, हियर वी हैव एक्स एक्सिस and here y axis. Okay, suppose you have to find this distance between these 2 points, मतलब find AB. Okay, थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं क्योंकि आपको दिखे अच्छे से। सपोज मेरे को AB फाइंड करना है। ओके, नाउ लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना सकता हूँ, इसको मैं एक्सपांड करके यहाँ पे देख सकता हूँ। अब ध्यान रखो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 0 to A, मतलब A का x कोऑर्डिनेट x1 है और y1 है, मीन्स व्हाट, यहाँ पे होगा y1 और यहाँ पे होगा x1। इसका सपोज x2 y2 है, तो यहाँ पे होगा x2, यहाँ पे होगा y2। क्लियर है? समझ रहे हो आप? मैंने 2 पॉइंट लिए। अब फाइंड कैसे करें? तो फाइंड करने के लिए पहले हाइपोटेनियस फाइंड करना है, यहाँ पे AB फाइंड करना है, तो पहले ये दोनों फाइंड करने पड़ेंगे, तब जाके आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो हाउ टू फाइंड दिस? ये वाला डिस्टेंस पूरा है x2, ये वाला है x1, सो ये कितना होगा? बहुत सिंपल है, पूरा x2 ये x1, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, सेम एज ये हो जाएगा y2 माइनस y1। ये पूरा y2 है, उसमें से y1 निकाल दो, मिल जाएगा y2 माइनस y1। सो वी हैव triangle, right angle triangle, those sides are x2 minus x1 and y2 minus y1. Now find hypotenuse. How to find hypotenuse? Under root side square means x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. क्लियर है? ये x2 minus x1 थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन आपको तो पाइथागोरस थ्योरम पे ही ध्यान देना है कि ये वाली साइड का स्क्वायर मतलब x2 minus x1 स्क्वायर एंड ये वाली साइड का स्क्वायर मतलब y2 minus y1 स्क्वायर, दोनों को ऐड करो और अंडर रूट निकालो, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। और हाइपो इज नथिंग बट AP, इट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। ध्यान से देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। वैसे तो हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, उसमें भी है ये वाले सम्स, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट, साथ में हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 3 एंड 4 1, मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है 2 3 एंड 4 1। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। हाउ? सो फर्स्ट इसको A बोल दो, मतलब अगर आपको अच्छे से लिखना है तो x1 y1 आपका हो गया 2 3 और B जो है वो है x2 y2 और वो हो गया आपका 4 1। ठीक है, नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। इट इज AB अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स व्हाट? 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर।
4 minus 2, it is 2 square 4, 1 minus 3 minus 2 square 4, 4 4 is 8 means 2 root 2. It is the distance between the point A and B. Take second example, minus 5 and 7 or minus 1 and 3. Pause the video and try, then after I will solve. देखो यहाँ पे इसको a बोल दो, लेट a इज इक्वल टू माइनस 5 7, b इज इक्वल टू माइनस 1 3. अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ए बी, x1 x2 नहीं लिख रहा हूँ. देखो ध्यान से डायरेक्ट कैसे करते हैं. ए बी मतलब ये x2 है और ये x1 है, तो यहाँ पे साइन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना. फॉर्मूला है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे है माइनस 1 माइनस x1 क्या है माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ माइनस 1 प्लस 5 इट इज 4 स्क्वायर 16, 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर 16, 16 और 16 2 रूट 16 मतलब 4 रूट 2 आएगा. ठीक है. थर्ड जो है वो ए बी वाला है. ए बी मतलब उसमें कुछ नंबर नहीं दिए, जैसे यहाँ पे उसने दे दिया है ए बी एंड माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी. अब ध्यान रखना, लेट इसको ए इसको बी, ए बी. फॉर्मूला क्या है हमारा x2 माइनस x1 स्क्वायर मीन्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर. साइन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. यहाँ पे क्या होगा माइनस 2a स्क्वायर इट इज 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इट इज 4b square. If I take 4 as a common, then 4 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा 2, बचेगा क्या रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये फर्स्ट एग्जांपल के तीनों लिए हमने. ठीक है. सेकंड एग्जांपल में आपको पूछा है एग्जांपल नंबर 2, उसमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15. 0 0 36 एंड 15 ये दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करने को बोला. टेक ए एंड बी. नाउ हाउ टू फाइंड ए बी. ए बी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. समझ आ रहा है. 36 माइनस 0 स्क्वायर मतलब 36 स्क्वायर. अब आगे 36 का स्क्वायर आप कर सकते हो 1296 और ये हो जाएगा 225 और ये दोनों आप ऐड करोगे तो मिलेगा 1521 और इट इज 39. 40 के नियर आएगा 39. ठीक है. अब देखो ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है और वो क्या है, वो ये है कि आपने यहाँ पे देखा एक ओरिजिन है. ओरिजिन मतलब 0 0. तो अगर आप कहीं पे भी डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो फ्रॉम ओरिजिन तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर. वाई अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करने जाओगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर. गेट इट माई पॉइंट. समझ रहे हो. और अगर जैसे यहाँ पे 36 15 है तो 36 माइनस 0 स्क्वायर 15 माइनस 0 स्क्वायर. इनडायरेक्टली इफ आई हैव टू फाइंड डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन वी सिंपली राइट लाइक दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. मतलब अगर a x y है तो ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है ओरिजिन, वो तो वैसे भी 0 होगा. इनडायरेक्टली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज योर आंसर. सो ये हमने
डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से हमको मिला, कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 और 3 सम लेके ये हमने ट्राई किया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कर लिया है, अब उससे आगे एक्स्ट्रा सम में आपको एक दे रहा हूं, ध्यान रखना। Find the distance between these 2 points a plus b, b minus a and a minus b, a plus b। So first आप क्या करो, पहले वीडियो पॉज करके आप अपनी तरफ से ट्राई करो, ठीक है। फिर वीडियो रिज्यूम करके देख लो कि ये सही मेरा है या नहीं, आपका सही है कि नहीं। ओके, लेट्स पहले इसको पॉइंट ए और बी बोल देते हैं, ए प्लस बी, बी माइनस ए एंड बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। नाउ फाइंड ए बी। व्हाट इज द फॉर्मूला? x2 minus x1. We have x2 minus x1. So x2 is a minus b minus a माइनस बी होगा, ध्यान से देखना, इसको a माइनस बी माइनस करना है, मतलब साइन चेंज हो जाएगी, माइनस ए माइनस बी प्लस हियर a प्लस बी माइनस बी प्लस ए। मैंने डायरेक्ट किया है, आप एक स्टेप थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा करके भी कर सकते हो अगर साइन में प्रॉब्लम हो रही है तो। हियर a गेट कैंसल, हियर b कैंसल, minus 2b square, it is 4b square, a plus a 2a square, it is 4a square, 4 take as a common, 2 under root a square plus b square is your answer। अब देखो बच्चों, हमने पहले किया था ab और वो वाला माइनस ab, उसमें भी यही आंसर मिला था। तो एक बार सोचना कि दोनों में मतलब क्या सिमिलरिटी है, तो ऐसा हो रहा है। और एक एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3, 4 का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, ये तो मैंने 9th का क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि क्या बोला है आपको, फाइंड द डिस्टेंस -3, 4, मतलब ये पॉइंट है -3, 4, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक सीधा सा लॉजिक है, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करके सिखा रहा हूं आपको। ये -3, 4 यहाँ पे होगा, ये -3, ये 4 तो यहाँ पे होगा। अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। मैंने पहले ही बोला था, इफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इट इज योर वाई कोऑर्डिनेट एंड इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस देन इट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यहाँ पे -3, 4 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 4, आंसर मिलेगा 4। अगर आपको ऐसा बोले कि इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, देन -3। सो ये इसलिए बोला कि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको बोल सकते हैं कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला कि ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वो बताओ, ठीक है। तो वो भी स्टैंडर्ड 9th भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। सो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला and learn how to find the distance between any 2 points, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको 7.1 के आगे के एग्जाम्पल, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम जाएंगे पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1, इसको अच्छी तरह से देखना, नोट डाउन कर लेना, बहुत इजी, ठीक है।